हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 के कल से दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। कल 13 अक्टूबर है। तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। ओटीआर को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म की फी क्या लगेगी, और इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए कौन कौन सर्टिफिकेट लगेंगे, सारे आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। एज लिमिट को लेकर, इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको लेकर, तो जो भी आपके डाउट आ रहे हैं यहाँ पर ढंग से आप लोग सुन लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो पशु परिचर भर्ती में सम्मिलित होना चाहता है। क्योंकि अगर आप फॉर्म सही से लगाएंगे तभी जाके आप जो है यहाँ पर अच्छे से एग्जाम में बैठ पाएंगे और आप सफल हो पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि पशु परिचर का जो कंप्लीट कोर्स है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर 14 अक्टूबर तक आपको मात्र 799 मिल रहा है। तो जो ऑफर 10 अक्टूबर को था उसको बढ़ाकर 14 अक्टूबर को कर दिया है आप सभी की डिमांड पर। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से कंप्लीट कोर्स यहां पर परचेज करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो कल से दोस्तों आपके आवेदन होने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपकी फॉर्म की जो फी है वो क्या लगने वाली है, क्योंकि ये तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म की फीस क्या होनी चाहिए। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और क्रिमिलियर श्रेणी में आते हैं, या आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 600 रुपए आपकी फॉर्म फीस लगेगी अगर आप क्रिमिलियर श्रेणी से आते हैं। अगर आप दोस्तों यहां पर नॉन क्रिमिलियर श्रेणी से आते हैं, आप अन्य अति पिछड़ा वर्ग के हैं या SC ST के हैं, अगर आप SC ST के तो भी आपकी आपकी जो फॉर्म की फीस है वो 400 रुपए यहां पर लगने वाली है। और अगर आप यहां पर दिव्यांगजन है तो भी आपकी जो फॉर्म की फीस है 400 रुपए आपकी लगेगी। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो आपके आवेदन कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 13 अक्टूबर से लेकर दोस्तों 11 नवंबर 2023 तक आपके जो आवेदन हैं वो किए जाएंगे। अब यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इसी से आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। जाने के बाद में वहां पर जो है दोस्तों अपनी जो SSO ID है उसको ओपन करेंगे, जो आपने बना रखी होगी उसमें अपने जो है पासवर्ड डाल के उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में फिर रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर आपको पशु परिचर भर्ती के फॉर्म देखेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे या ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों एक विशेष सूचना मैं आपको बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी फॉर्म भर रखे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के या RPSC के, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाल ही में 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, जो पहली बार ही कॉम्पिटिशन एग्जाम का फॉर्म यहां पर भर रहे हैं। दोनों के लिए सूचना है। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है उन्हें सबने जो है यहां पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी जो OTR है, इसे कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी दोस्तों अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ये कैसे होता है दोस्तों, इसमें आपकी जो जनरल डिटेल है, आपका नाम, आपका माता पिता का नाम, आपकी DOB, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की मार्कशीट, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, ठीक है ना। और OTR आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद अगर आप कोई फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद किसी भी एग्जाम का अगर आप फॉर्म लगाते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर पशु परिचर का ही फॉर्म लगाया है, तो आपको ओनली एक बार फीस देनी पड़ेगी। यानी एक बार आपने फीस दे दी किसी भी एग्जाम की, उसके बाद जब दोबारा फॉर्म लगाएंगे तो आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो फीस देनी पड़ेगी, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले के ही फॉर्म भर रखे हैं, जूनियर अकाउंटेंट का भर रखा है, RS का भर रखा है, और उन्होंने अपनी फीस दे दी, तो वापस फीस आपकी नहीं लगेगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो सभी को करवाना है और ये सबके पास में होना भी चाहिए। ये आपकी SSO ID पे जाके होगा अपने जनरल डिटेल से, डॉक्यूमेंट से, और जब आप फॉर्म लगाएंगे तो आपकी फीस लगेगी। जिन्होंने करवा रखा है उनकी फीस नहीं लगेगी। अब जो पहली बार करवाएंगे OTR का रजिस्ट्रेशन और जब पशु परिचर का फॉर्म लगाएंगे तब आपकी यहां पर फी दोस्तों लगने वाली है। यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। पशु परिचर भर्ती 2023 ये मात्र 10वीं पास भर्ती है। अगर आपने 10वीं भी कर रखा है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। 12वीं कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उससे मतलब नहीं है। मिनिमम 10वीं पास योग्यता है, बाकी आपके पास कितनी डिग्री डिप्लोमा हो तो वो आपके प्रमोशन में काम आएंगे, ठीक है। तो 10वीं भी पास कर रखा है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। अभ्यर्थी का फोटो एवं सिग्नेचर, ये यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है। अब फोटो सिग्नेचर की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जब फॉर्म लगाते हैं तो फोटो का ध्यान नहीं रखते। कोई पुराना फोटो ही अपलोड कर दिया है ना, या कोई चश्मा लगा हुआ फोटो अपलोड कर दिया। तो आजकल बहुत सारे विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका एक प्रमुख कारण है आपका फोटोग्राफ। तो आजकल बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, चाहे वो SSC हो, चाहे RPSC हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आपकी फोटो नवीनतम होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर 6 महीने तक पुरानी हो
तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो डेट अब मेंशन होनी चाहिए जिससे उनको पता लग जाए कि ज्यादा पुरानी नहीं है। तो नवीनतम फोटो डेट वाली होनी चाहिए। फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। नजर का चश्मा जैसे मैंने लगा रखा है ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। या चश्मा मत पहनो यार, फोटो खिंचवाओ तो चश्मा मत पहनो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो की साइज अगर यहां पर जेपीईजी की बात करें तो इसमें तो आपके 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पिक्सल कम से कम इतना होना चाहिए, मिनिमम 240 गुणा 320 का, और इसमें 480 640 का होना चाहिए। फाइल का जो आकार होगा, जो फोटो की जो फाइल है इसका जो आकार है वो कम से कम 50 से 100 केबी के बीच में यहां पर होना चाहिए। अब 100 केबी से ज्यादा हो जाएगा तो वो अपलोड नहीं होगा, इसीलिए 50 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं फोटो के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि ये बातें ध्यान रखोगे तभी आपका फोटो सही से अपलोड हो पाएगा और मान्य हो पाएगा। साथ ही जो है जैसे काफी बच्चे बैकग्राउंड, जैसे कि भाई आपने फोन से फोटो ले लिया, फोन से नहीं लेना, स्टूडियो में जाओ, जो फोटो स्टूडियो होता है कैमरे से फोटो खिंचवाओ, जिसमें एक सामान्य जो बैकग्राउंड रहता है कि नॉर्मल जैसे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है या लाइट, कोई लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, कोई भी कलर हो बट लाइट होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो लाइट कलर के बैकग्राउंड पे फोटो स्टूडियो से फोटो खिंचवाओ और उसके बाद में फोटो को अपलोड करो। क्योंकि भाई यार पूरी साल का सवाल होता है, पूरी भर्ती का सवाल होता है, पूरी मेहनत का सवाल होता है। एक फोटो के चक्कर में अगर आपके यहाँ पर जो है फॉर्म खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसीलिए बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर आपने यहां पर जो है अपलोड कर दिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि जो यहां पर आरक्षित वर्ग हैं या जो ऐसी कैटेगरी है जिनको किसी प्रकार से कोई छूट चाहिए, मान लीजिए मेरी आयु 44 वर्ष है और मिनिमम 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी कैटेगरी में आता हूं तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो है जाति प्रमाण पत्र वहां पर लगा दूंगा जिससे कि मुझे छूट मिल जाएगी। तो आप कोई भी छूट चाहते हैं आपको यहां पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, नवीनतम होना चाहिए। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस का हर 6 महीने में नया बनता है, आप सभी को पता है, और डिजिटल होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम बात करें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो आपकी खुद की होनी चाहिए, जिससे कि जब आपको पता लग जाए कि भाई आपके एडमिट कार्ड आ गए तो उसका मैसेज आ जाएगा आपके पास में, आगे भी मैसेज आपको आते रहेंगे। तो खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए और अन्य जरूरी दस्तावेज जो भी ई मित्र वाला आपसे मांगेगा तो वो आपके पास में होनी चाहिए। बाकी 10वीं की मार्कशीट और अभ्यर्थी का यहाँ पर फोटो साइन वगैरह, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो चाहिए। बाकी अगर आपने यहाँ पर ओटीआर करवा रखा है तो ऑलरेडी आपकी काफी सारी डिटेल वहां पर सबमिट रहती है, थोड़ी बहुत आपको और डिटेल डालनी होती है। तो एक बार अगर आपने एसओस आईडी में अपनी डिटेल डाल दी तो बार बार डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है, उसके बाद में आपका अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट को लेकर आपका काफी यहां पर डाउट है, ठीक है ना। फोटोग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट की हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आप में से जिनकी एज अगर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष है वो तो फॉर्म भर ही पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 18 वर्ष कब तक होनी चाहिए? तो 1/1/2024 तक, ठीक है ना। यानी आपके 1 जनवरी 2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आप लोग फॉर्म लगाओ, कोई समस्या नहीं है। मैक्सिमम 40 तक है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं और आपको छूट है आयु में तो आप 40 से अधिक भी हैं तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की यहां पर छूट रहती है, ठीक है ना। अगर आप दोस्तों महिला हैं और आप जनरल कैटेगरी के भी हैं तो भी आपको 5 साल की छूट रहेगी। और आप यहां पर ओबीसी एससी एसटी के हैं और आपको यहां पर जो है आप महिला हैं तो 10 साल की आपको छूट रहेगी। तो ये आपके कैटेगरी के अनुसार छूट दे रखी है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें और फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। अब दोस्तों सारी बातें हो गई, डॉक्यूमेंट्स बता दी, एज लिमिट बता दिया। अब जो दिव्यांगजन हैं, जिनकी जो लो विजन है, जिनको कम दिखता है, कम सुनाई देता है, ठीक है ना, या फिर वो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया दे रखा है, इसमें ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। कोई विडो है या कोई तलाकशुदा है तो मतलब वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, कोई समस्या इसमें है नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी अब फॉर्म तो आप लोग भर देंगे, बट फॉर्म भरने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, सिलेक्शन तैयारी करने से, मेहनत करने से होता है। तो अप्रैल में एग्जाम है, तकरीबन 5-6 महीने आपके पास में है। पशु परिचर भर्ती 2023 का कंप्लीट कोर्स मात्र 799 रुपए में दोस्तों जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी है। ई नोट्स पीडीएफ टेस्ट सीरीज मिल रही है, वीडियो क्वालिटी डाउनलोडिंग यहाँ पर आपको फीचर्स मिल रहे हैं और कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आपका रहने वाला है। या तो आप क्लास लाइव देख सकते हो, लाइव
लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि 14 अक्टूबर तक ये ऑफर है, बाकी उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। तो जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही पशु परिचर का कोर्स परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।